स्टार्ट करें। देखो हम प्रोसेस पढ़ेंगे बेटा या फिर सर्किट, ठीक है। तो सर्किट कौन सा है? रेक्टिफिकेशन। क्या होगा? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। चर्चा हम कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? रेक्टिफिकेशन के बारे में, समझे कितनी? तो रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। तो पूछा, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? रेक्टिफिकेशन। क्या बोल दिया जाएगा? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस and a device or a circuit which is used to rectify. Rectification is called rectifier circuit. क्या बोला जाएगा? Rectifier circuit, समझे कि नहीं? ठीक है। तो सर कहाँ इसका हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैं बोलूँगी यार जहाँ हम एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा? डीसी में। एसी करंट को मैं डीसी करंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं बेटा? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड को हम किसकी तरह यूज करते हैं बेटा? ठीक है। एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो मैं बोलूँगा रेक्टिफिकेशन भी यूज करते हैं। इसमें रेक्टिफिकेशन हमारे सिलेबस में एक ही इसका एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन होता है। अरे क्वेश्चन बेटा आगे तुम यदि पढ़ोगे ना तो तुम ये देखोगे कि एलईडी में भी हम किसका यूज कर रहे हैं? पीएन जंक्शन डायोड। मतलब ये जो बल्ब वगैरह जो यूज कर रहे हैं ना अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला एलईडी, वो क्या है बेटा? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अच्छा वो पंच कार्ड वगैरह होते हैं कुछ ऑफिस वगैरह में, ठीक है। तो उसमें जनरली टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? पीएन जंक्शन डायोड। अच्छा वो जो नोट लिखने वाली जो मशीन होती है ना, ठीक है, उसमें भी किसका यूज किया जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। इवन हम बात करें कि जनरली क्या होता है कि काउंट करना कि कौन एंटर किया और कितने लोग एंटर किए, कितने लोग बाहर गए, ठीक है, उनको यदि काउंट करना है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे? है ना, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। इवन में बात करूँ सोलर पैनल जो हुआ करते हैं ना बेटा, उसमें भी किसका यूज किया जा रहा है? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो मतलब भाई बहुत जगह इसका यूज मल्टी यूज है, बट हमारे सिलेबस में क्या एक ही है। ये सब कुछ पढ़ा करते थे पहले, ठीक है। ये सारे यूज एलईडी पढ़ा करते थे, सोलर सेल पढ़ा करते थे, ठीक है ना। बाकी जो और भी मैंने बताया है ना, ठीक है। स्विच ऑन ऑफ, ठीक है। मतलब बात करें ऑटोमेटिक कंडीशन वाला जो हुआ करता था, ठीक है, वो भी यूज किया। बट अभी हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? ओनली रेक्टिफिकेशन, है ना, रेक्टिफायर सर्किट। या फिर मैं बात करूँ किसकी बेटा? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो नाम भी आप मुझसे बोला जाए कि रेक्टिफिकेशन होता है। हाँ कुछ नहीं देखना, देखना बेटा जूमिंग ज़्यादा है। ज़्यादा जूमिंग था, चलो हो गया। कितना किया? 1.2 पे कर दिया। मैं 1.4 पे करूँ तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ओके। रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन हम यूज की बात कर रहे हैं बेटा, तो एसी करंट को कन्वर्ट करना है किसमें? डीसी में, ठीक है। तो भाई हमारे जो डिवाइसेस वगैरह जो हैं, जो मोबाइल को भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम एक्चुअली किसका यूज कर रहे हैं? रेक्टिफायर सर्किट। किसका? रेक्टिफायर सर्किट। अब रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? पीएन जंक्शन डायोड। किसका किया जाएगा? चलो इसी को हम समझते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन क्या है बेटा? प्रोसेस। रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस और रेक्टिफायर इज अ सर्किट। क्या है? रेक्टिफायर इज अ सर्किट, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, फिर मैं तुम्हें लिखवाता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भाई रेक्टिफिकेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये प्रोसेस क्या बेटा? प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है बताओ?
एसी अल्टरनेटिव करंट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? एसी मतलब डायरेक्ट करंट। समझे कि नहीं? क्लियर? ओके। अब बात की जाए कि रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या है? सर्किट है। क्या बेटा? सर्किट। है ना? तो सर्किट बोलते हो या फिर डिवाइस बोलते हो, तो मेनली क्या है, इससे वैसे तो सर्किट बोलना चाहिए, बट तुम्हारे बुक में इसको क्या बोल देते हैं? डिवाइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? डिवाइस। तो वैसे तुमसे बोला जाएगा व्हाट इज रेक्टिफायर, है ना? तो तुम बोलोगे रेक्टिफायर इज अ सर्किट which is used to convert alternating current into direct current, या फिर बोला जाता है AC to DC। बात समझ में आई बेटा? ओके। तो इसमें थोड़ा सा हम बात करें कि इसके टाइप्स की बात की जाए, रेक्टिफायर सर्किट के टाइप्स। तो ये दो टाइप के, कितने टाइप के हो गए? दो टाइप। एक होता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, फुल वेव और हाफ वेव, ठीक है। अब इनको हम समझेंगे बेटा, है ना? अब क्वेश्चन जैसे आ जाए, है ना, कि भाई हमें एक्सप्लेन करना है किसको? फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं, पहले हम समझेंगे फिर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो बेटा आओ हम सबसे पहले समझें किसको? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लेवल्ड डायग्राम, इसकी बात करेंगे हम लेवल्ड डायग्राम। तो लेवल्ड डायग्राम में मैं बात करता हूँ, इसमें बेटा दो टाइप के कॉइल होते हैं। कितने टाइप के? ठीक है। तो सर्किट भी दो टाइप के होते हैं। जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक प्राइमरी कॉइल वाला सर्किट होगा। एक कौन सा होगा बेटा? प्राइमरी कॉइल वाला सर्किट हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिक सोर्स होगा, इसमें ये जैसे ये होगा, ठीक है। इसमें मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कॉइल बटन, यहाँ पर क्या बटन है बेटा? अब ये कौन सा कॉइल है? प्राइमरी कॉइल, इसको मैंने क्या बोल दिया? प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और यहाँ पर बेटा सोर्स में यूज करता हूँ अल्टरनेटिव करंट। कौन सा? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में यहाँ करंट क्या होगा बेटा? इनपुट करंट, ठीक है, जो होगा मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में रन करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना? मतलब ये फेज लगाकर क्या होता है? इसका चेंज होता है, ठीक है ना? कैसे? कभी पॉजिटिव कभी क्या नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी क्या हो जाते हैं नेगेटिव। अच्छा, इसको तुम समझो एक सर्कल के फॉर्म में, या इसको समझो ऐसा, ठीक है ना? ये क्या एक सर्कल है। अब सर्कल एक्चुअली किसको डिनोट करता है ना? जनरली क्या कि रोटेशन को यदि मैं देखूँ तो रोटेशन में क्या होगा? ये पूरा 360 होगा। कितने का होगा? 360। तो मैं बोलता हूँ यार 0 से ये स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाता है, तो ये 0 से कितना? 180, है ना? यहाँ से यहाँ गया तो 0 से 180, तो 180 से फिर कितना जाएगा? 360। भाषण में तो तुम इसमें देख रहे हो कि यार ये कितने? इसके दो हाफ होगा। कितने? दो हाफ। ये फर्स्ट हाफ, ऊपर वाले को मैं क्या बोला? फर्स्ट हाफ। अब ये दो ऊपर वाला जो हाफ है बेटा वो पूरा कैसा? पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला जो रहता है बेटा ये कैसा रहता? साइन की वैल्यू इन दोनों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। अब इससे मैं वेव यदि बनाऊँ, ध्यान देना भाई, इससे मैं क्या बना रहा हूँ? वेव। तो इसमें देखो ये पहला, ये वाला याद रखना, ये पहला होगा, ठीक है। तो ये कौन सा? ये दूसरा, है ना? ठीक है बेटा। अब मैं बोलता हूँ कि इसमें नेगेटिव वाला यदि लेता हूँ तो नेगेटिव के लिए इतना यूज करूँ, इतना मैंने यूज किया, ये कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इसका और यूज किया मैंने, तो ये भी क्या हो गया? नेगेटिव, है ना? तो क्या बनाया? एक वेव बनाया, मैंने क्या बना दिया है? वेव का पार्ट, ठीक है। दिव्यांग से बात से दिख रहा है, जैसे जिनको नहीं दिख रहा है बेटा वो ये वाला लेके यहाँ पास में आ जाओ, दिख रहा है प्रॉपर? पक्का? चलो। और यदि नहीं दिख रहा हो तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर दूँ, ओके, एडजस्ट हो सकते हो तो, ठीक, ओके, बेटर विजिबल होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ यार ये तो इनपुट है, ये क्या है? इनपुट वोल्टेज बेटा, ठीक है। तो इनपुट में बेटा ये 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया? 5। तो 5 से फिर कितना है बेटा? ये मतलब
0 से 180 और 180 से फिर कितना है ना 360, कितना हो जाएगा 360, 1 डिग्री में और दूसरा रेडियन। बात समझ में आ रही है ना। अब बेटा ये जो है मैं बोल रहा हूँ कि किसी टाइम पीरियड पर ये पॉजिटिव यदि है और ये नेगेटिव तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ऐसी होगी। बात समझ में आ गई। ये करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट है। अब करंट जो होगा बेटा ये कॉइल से पास होगी और कॉइल से पास होते हुए वापस यहाँ पर बात समझ में आ रही है। ये कौन सा हो गया प्राइमरी कॉइल, कौन सा हो गया बेटा ये प्राइमरी कॉइल हो गया, तो इसको मैं बोलता हूँ प्राइमरी कॉइल की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें बेटा एक चैप्टर हम पढ़ेंगे या फिर मैं बोलूँ 3rd यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन में हम एक्चुअली प्रोसेस क्या होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा बिना टच किए, है ना, विक्की कानून पे ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ बिना टच किए मैं चाहता हूँ, है ना, कि भाई प्राइमरी कॉइल का जो करंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाए सेकेंडरी कॉइल में। कहाँ पर चला जाए बेटा, है ना। मैंने बोला बिना टच किए, ध्यान देना, ठीक है। उसके लिए मैं किसका यूज करूँगा, एक प्रोसेस होती है म्यूचुअलिज्म, है ना। ये बेस इंडक्शन क्या बोलते हैं इंडक्शन, एक होता है बेटा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। समझे कि नहीं। तो यहाँ का करंट यहाँ चला जाए, ठीक है, कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना, कैसे पॉसिबल है। तो ये तुम अभी तो समझ नहीं पाओगे, वो चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो डेफिनेटली 100% तुम्हारे माइंड में, है ना, ये समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ का करंट कहाँ जा सकता है, ये सेकेंडरी कॉइल में जा सकता है। अभी तुम देख पा रहे हो एक दूसरे से टच है क्या, नहीं ना, कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद भी क्या है ना, यहाँ का करंट कहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ सेकेंडरी कॉइल, क्या बोल रहा हूँ। अब ये हो पा रहा है, बीच में हम मैंने क्या बेटा एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ, बीच में क्या यूज कर रहा हूँ ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लाइन में जो लिख रहा हूँ ना बेटा, तो ये लाइन एक्चुअली क्या है ट्रांसफार्मर को शो करते हैं। ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या करता है, इसका वर्क क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा करेंगे ना बेटा, ठीक है, उसको लिंक करने का काम करेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कहाँ पहुँचाएगा, यहाँ पहुँचाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो इसके कारण इस सेकेंडरी कॉइल में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, कौन सा बेटा अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा है अल्टरनेटिंग करंट, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भी कौन सा करंट फ्लो होगा, अभी भी अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा बेटा अल्टरनेटिंग करंट। अरे कॉइल है भाई, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल। मैं बोल रहा हूँ ये पहला कॉइल है और ये दूसरा कॉइल है, ऐसा ऐसा बोला जाता है, समझ रहा हो ना। मतलब तब ये ज़्यादा कराओगे बता देना बेटा, कॉल कर देना, घर से किसी को बुलाना है। तो देखो अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ यार अभी भी मुझे यहाँ पर कौन सा करंट मिल रहा है अल्टरनेटिंग है, मगर मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है डायरेक्ट करंट, किसकी डायरेक्ट। तो यार यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो क्या हो गया, ये इनपुट करंट है, ये कौन सा इनपुट करंट, और आउटपुट में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट, किसकी डायरेक्ट। यहाँ पर आउटपुट की बात कर रहा हूँ, समझे। तो इसके लिए मैं यहाँ यूज करूँगा एक डायोड, ये यूज करूँगा और ये डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। क्या हो गया बेटा ये पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। ये पढ़ चुके क्या हम, है ना। चलो आप है नहीं पढ़ा, तूने नहीं पढ़ा, ये तो पाप कर दिया सच में, ठीक है। सेव ये 4 मार्क्स में आता बेटा, है ना। तो सही टाइम पे आ गया पता, नहीं तो तू पछता था, बोलता कि भाई मेरे 1% बढ़ जाते हैं यदि मैं काश को क्लास अटेंड कर लेता, वीडियो देख लेता, सुविधा है सुविधा, इसके डिलीट करके क्लास देख लेता और ठीक है। ये डायोड होगा, ये क्या होगा पीएन जंक्शन। तो इस तरफ पे पी है और इस तरफ क्या है पीएन जंक्शन डायोड। ये हमें एक्चुअली क्या कराएगा, है ना, एसी करंट को कन्वर्ट करेगा किसमें एसी, ठीक है ना। अब कैसे करता है यार, उसी को सब तो समझना है, एक बार हम समझ लेंगे, ठीक है ना।
ये मैंने बना दिया क्या डायग्राम, ये क्या बनाया बेटा मैंने, है ना। तो ये सेंट्रल ट्रांसफार्मर हो गया बेटा, ये क्या हो गया ट्रांसफार्मर। अब इसमें यहाँ मेंशन करूँगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा मेंशन, ठीक है। ये क्या है बेटा अपना पी जो है वो प्राइमरी कॉइल है, क्या है यहाँ मेंशन कर देना, पी क्या है, पी क्या है बेटा प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। एस क्या है सेकेंडरी कॉइल, है ना। सर ये जल्दी है क्या भाई, तुम आंसर को बेटर बनाना चाह रहे हो तो ऐसा करना, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि ये जो हम यूज कर रहे हैं ये क्या बेटा डायोड है, क्या है तो जो है पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है भाई। ओके और देखो और मेंशन करो यहाँ लोड रेजिस्टेंस आर एल में लिखता हूँ, ठीक है आर एल लिखता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस। अब लोड रेजिस्टेंस क्या करता है आउटपुट, ठीक है आउटपुट देगा, क्या देगा बेटा आउटपुट, मतलब हमें करंट चाहिए कौन सा वाला डीसी करंट, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, है ना ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि सर ये क्या है तो तुम क्या लिखोगे इनपुट, क्या हो जाएगा बेटा इनपुट करंट, इनपुट करंट किस फॉर्म में है ऐसे, किसमें ऐसे, इतनी बात समझ में आती है ना। मैं यदि ये ना लिख के मैं ओनली एसी लिख देता, यहाँ पर क्या लिख देता बेटा एसी, तो एसी का मतलब क्या अल्टरनेटिव, समझे कि नहीं। अब मैं लिखता हूँ पी, यहाँ पर मैं ये ना लिख के ओनली क्या लिख देता पी एन, क्या लिख देता तो तुम बोलते डायोड है, ये क्या है ये बात समझ में आएगी नहीं, आया ना, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, है ना दिख रहा है ना अभी भी, ओके। ये फर्स्ट टाइम हुआ जो लाइट गई ऐसे, है ना फ्लैश जला रहे क्या उस पर फर्क पड़ रहा है कुछ दिख रहा है, चलो ठीक है पहले तो बेटा उससे क्या और यहाँ टी को मैं मेंशन कर दूं बेटा, तो टी क्या है ट्रांसफार्मर, टी किसको ओके आवाज आ रही है ना बेटा अभी फिलहाल ट्रांसफार्मर क्या होगा ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, ठीक है ओके। टी यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर। अच्छा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं ज्यादा मेंशन करने की भी कोशिश नहीं करता, इतना तो मैं डायग्राम पहले क्लियर हुआ कि नहीं आया, ठीक है। मैं यदि हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करूंगा तो उसमें एक ही डायोड है, क्या बेटा एक ही डायोड का यूज कर रहा हूँ मैं, समझे कि नहीं, है ना। अब थोड़ा समझो, मैं बोलूँ कि ये वर्किंग इसकी बात करते बेटा वर्क कैसे करेगा, अभी लिखेंगे कैसे उसकी चिंता छोड़ो, है ना। अभी मेरा फोकस होना चाहिए किसमें बेटा, है ना, अभी मेरा फोकस किस में होना चाहिए कि समझ में आ जाना चाहिए, समझे कि नहीं, है ना। तो उसी समझ को हम डेवलप करेंगे, ठीक है। फ्लैश जला लूं ये यार, ये लाइट कौन सी है यहाँ क्या आ रही क्या, ठीक फिलहाल सुन लो वर्किंग की बात हो रही है, सुन लो ध्यान दो बेटा। मैं इनपुट करंट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी इनपुट करंट, ठीक है। तो इनपुट करंट में हम देखें तो जो करंट आ रहा है बेटा उसमें दो हाफ है, कितने हाफ है दो, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट हाफ की बात की जाए, है ना, हम पहले बात करेंगे किसकी फर्स्ट हाफ, ठीक है फर्स्ट हाफ। और फर्स्ट हाफ में ये बेटा फर्स्ट हाफ में 0 से पाई, कितना है 0 से पाई। फर्स्ट हाफ में हम देख पा रहे हैं कि कहां से कहां तक है 0 से पाई, समझे कि नहीं, है ना। तो फर्स्ट हाफ में यहाँ इनपुट वोल्टेज की बात करूं या फिर इनपुट करंट की बात करूं, किसकी इनपुट करंट ले लूं या फिर इनपुट वोल्टेज। अब ये इसमें एंगल की मैं बात करूं बेटा तो ये क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाएगा 180 तक, कितना जाएगा 180। या फिर मैं रेडियन में बात करूं तो कितना जाएगा 0 से पाई, है ना। तो बीच में और भी तो एंगल आएंगे, है ना। 0 से हम जाएंगे तो क्या 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 90 आएगा, 120, 135, 150, फिर उसके बाद 180, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि या तो इक्वल हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा, है ना, ठीक है ग्रेटर हो सकता है, समझे कि नहीं, है ना। तो मतलब इसका मतलब है ओवरऑल 0 से लेकर कहां तक पाई तक, बात समझ आ रही है 90, है ना। फर्स्ट हाफ कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है 0 से पाई, ठीक है। सर ये मेंशन करना जरूरी है क्या, इससे आंसर बेटर बनता है, इससे आंसर क्या बनेगा बेटर बनेगा। अब समझो बेटा मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ फर्स्ट हाफ आ रहा है, सुन लो यहाँ देखो करंट जो आ रहा है ना ये इस तरीके से,
इतना दिख रहा है बेटा, है ना सर? तो हाँ दिख रहा है। अब ये कैसा है? पॉजिटिव है। और ये कैसा है? नेगेटिव। तो इस फर्स्ट हाफ में हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट हाफ है, यहाँ से करंट जा रहा है बेटा, तो फर्स्ट हाफ में ये जो एस है, एस क्या है? सेकेंडरी कॉइल। क्या बेटा? सेकेंडरी कॉइल। इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ कि इसको, इसका एक सिरा S1 और इसका दूसरा सिरा क्या होगा बेटा? S2। बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट हाफ में S1 की तरफ कौन सा है? पॉजिटिव। और S2 की तरफ कैसा है? नेगेटिव। अरे बस ठीक है। तो इस फर्स्ट हाफ में मैं बात कर रहा हूँ कि S1 जो है, S1 को कैसा मिल रहा है बेटा? पॉजिटिव। और S2 को कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि S1 किससे कनेक्टेड है? P से। P से। S1 किससे कनेक्टेड है? P से। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यार P को भी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और N को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। अच्छा, तुम कुछ समझ पा रहे हो यार? S को कैसा मिला? पॉजिटिव। P को वो S2 को कैसा मिला? नेगेटिव। P को कैसा मिला? पॉजिटिव। और N को कैसा मिला? नेगेटिव। कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस। कौन सा बायस है? फॉरवर्ड। है ना? अरे भाई समझ पाए कि नहीं? ये मैंने बोला बायस कौन सा हो गया बेटा? फॉरवर्ड बायस। कौन सा हो गया? फॉरवर्ड। अब जैसे फॉरवर्ड बायस होता है, कल मैंने बताया कि फॉरवर्ड बायस में एक्चुअली क्या होता है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे सेट अप होती है कि उसके डायरेक्शन क्या होती है बेटा? पी से किसकी तरफ? एन की तरफ, जिसके कारण डिप्रेशन लेयर धीरे धीरे क्या होने लगता है? शॉर्ट होने लगता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मोशन करके कहाँ पहुंचते हैं? जंक्शन। और जंक्शन पर जैसे मिलते हैं तो वहां क्या करंट प्रोड्यूस होगा? क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। मतलब ये डायोड क्या हो जाएगा? एक्टिव। डायोड यहाँ पर जैसे फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जैसे ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो मैं बोल रहा हूँ डायोड क्या हो जाता है यहाँ? एक्टिव। तो डायोड को मैंने बोला कि डायोड कैसा हो गया? एक्टिव। एक्टिव। और डायोड एक्टिव हो जाएगा मतलब क्या होगा बेटा? करंट फ्लो होगा। करंट क्या होगा? फ्लो, है ना? करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट वोल्टेज होगा। नहीं आ रही बस समझ? ठीक है। देखो कुर्सी, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर इस फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट हाफ है सर 0 से कहाँ तक? पाई तक। 0 से पाई तक। और फिर पाई से 2 पाई की क्या है ना? ठीक है, सेकंड हाफ। तो इस फर्स्ट हाफ में, ठीक है, फर्स्ट हाफ में क्या हुआ बेटा? S1 को क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। और S2 को कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। तो S1 को पॉजिटिव मिलने के कारण P को कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और यहाँ S2 को नेगेटिव मिलने के कारण N को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई है ना? भाई डायोड कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस। कैसा हो गया? फॉरवर्ड बायस है तो डायोड कैसा हो जाएगा? एक्टिव। मतलब ये अलाउ करेगा किसको? भाई करंट जा, निकल। तो समझ में आ रहा है? तो करंट को रोकेगा नहीं, ये क्या करेगा? अलाउ करेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, है ना? यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करंट ऐसे जाएगा और कहाँ से पास होगा? यहाँ पर। और बेटा यहाँ ओम्स का लॉ बोलता है कि जैसे ही यहाँ अभी करंट आएगा तो V इक्वल टू, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मुझे मिलेगा V इक्वल टू कितना? आई आया कि नहीं? तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा, आया ना? अरे वोल्टेज कब मिलेगा? जब करंट आएगा। क्या आएगा बेटा? अब ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि डायोड कैसा है? डायोड कैसा हो गया? अब डायोड एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि भाई डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस में। मैंने बोला यार फॉरवर्ड बायस क्या होगा? तो तुमने बोला कि सर P को यानी क्या मिले? पॉजिटिव वोल्टेज। और N को कैसा मिला? नेगेटिव। मैं उस बायस को मैं क्या बोलता हूँ? बात क्लियर हो रही है बेटा? बात क्लियर हो रही है? ठीक है ना? ओके। तो मैंने बोला डायोड क्या हो गया? एक्टिव हो गया। डायोड एक्टिव हो गया मतलब ये करंट को अलाउ करेगा। और करंट यदि जैसे ही लोड रेजिस्टेंस से जाता है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? वोल्टेज। क्या मिलेगा? आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। बात समझ में आई? ठीक है। थोड़ा इसको ऐसा समझते हैं, ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं। मैं बोलता हूँ कि यार एक यहाँ पर मैं इनपुट वोल्टेज को बना रहा हूँ, इधर मैं किसको बना रहा हूँ बेटा? इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज कुछ ऐसा चल रहा है भाई, इस तरीके से चल रहा है, कुछ ऐसा मस्त जारी आ रहा है ऐसा, ठीक है? अरे समझ पा रहे हो? मैंने बोला ये
पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार इसी इनपुट से मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, आउटपुट, किसकी, आउटपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट, समझे कि नहीं, है ना। तो ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ से ऑब्टेन करना है ना। अलग यहाँ से ध्यान देना बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि जब इनपुट पॉजिटिव था, इनपुट में कैसा था, पॉजिटिव, पॉजिटिव में मैं बोल रहा हूँ डायोड कैसा है, एक्टिव है, डायोड क्या है, एक्टिव। एक्टिव है, तो मुझे वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। मतलब चार्जर, जो चार्जर है बेटा वो वर्क करना स्टार्ट करेगा, वर्क करना स्टार्ट करेगा, समझे कि नहीं। तो ये तो फर्स्ट हाफ की बात की हमने, किसकी, फर्स्ट हाफ। अब बात हम कर लें सेकंड हाफ की, किसकी बात कर लें बेटा, सेकंड हाफ, सेकंड हाफ की बात करें। तो नव्या मैं यदि तुमसे पूछूं बेटा कि सेकंड हाफ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो तुम्हारा सिंपल सा जवाब मुझे मिला कि सर ये 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 5। इसका मतलब है कि सर बीच में भी जो एंगल होंगे उनसे क्लियर जाएगा। हमें अभी तुम लोगों को एक सर्कल बना के मैंने बताया था, ऐसा याद है कि नहीं, इसको मैंने बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया, है ना। इसमें मैंने बोला ऊपर वाला कैसा है, पॉजिटिव, और नीचे वाला कैसा है, नेगेटिव। ऊपर वाले को मैंने क्या बोला, फर्स्ट हाफ, और नीचे वाले को क्या बोला, सेकंड हाफ। अब भाई यहाँ से ये जा चुका है ना, पॉजिटिव जा चुका है, तो अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव, और इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब अब फर्स्ट हाफ S1 कैसा हो गया, S1 को क्या मिलेगा, नेगेटिव, और S2 को कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। नहीं आ रही बस में, ठीक है। तो मैं बोल भाई सेकंड हाफ में S1 कैसा हो गया, S1 को कैसा मिलेगा, S1 को सर नेगेटिव मिलेगा, तो S1 को जैसे नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब है P को कैसा मिलेगा, है ना, नेगेटिव वोल्टेज, समझे कि। अब S2 जो है भाई साहब उसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो उसके कारण N को कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, भाई P को कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, और N को कैसा मिल रहा पॉजिटिव। है ना। तो भाई ऐसा केस तो एक ही केस में होता है, कौन सा होगा, रिवर्स रिवर्स बायस, कौन सा हो जाएगा, रिवर्स, रिवर्स बायस जैसे ही आता है तो मेरा डायोड कैसा हो जाता है, इनएक्टिव, डायोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, है ना, इनएक्टिव हो जाएगा, ये करंट को फ्लो नहीं होने देता, करंट को क्या कर लेगा, स्टॉप, तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप, करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप, है ना। तो आउटपुट में मुझे आउटपुट करंट नहीं मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज जो है बेटा कैसा हो जाएगा, 0, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब समझ रहा हो कि भाई यहाँ पर आउटपुट में मुझे कोई वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, ओनली किस में मिल रहा है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में मुझे आउटपुट मिल रहा है ना, नेगेटिव में मुझे कोई आउटपुट मिल ही नहीं रहा, है ना। अच्छा तो जगह लेके आओ सस्ते वाले जो चार्जर लेके आओ ना, या फिर मैं बात करूँ कुछ चार्जर धीरे धीरे क्या होता है जब बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बेटा, वो फुल वेव रेक्टिफायर पहले थे, है ना, शुरू में जब हम लेके आते हैं तो वो बड़ा एनर्जेटिक हुआ करते हैं, है ना, वही वोल्टेज चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, मतलब वो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, जैसे जैसे टाइम आता है तो उनका वो हाफ वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब है ना, ओनली क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव से ही क्या हो रहा है बेटा, चार्ज, ओनली पॉजिटिव से ही क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मुझे मिल रहा है, ठीक है। मुझे नहीं मिलेगा किससे, नेगेटिव से आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब चार्जर कैसा हो जाएगा, स्लो, चार्जर हो जाएगा क्या, स्लो, मतलब मोबाइल स्लो चार्ज हो जाएगा, समझे कि नहीं। मतलब भाई जितना ज़्यादा तुम क्या करंट तो यूज कर रहा हो और आउटपुट में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, समझे कि नहीं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में थोड़ा नुकसान तो है, आया ना, तो ये समझ में आया कि नहीं, पूछा पक्का। चलो मैं तुम लोगों से भी पूछ लूँगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि यार ये सर्किट हो गया, ये क्या हो गया, सर्किट, ठीक है। तो ये कोई सब ईमानदारी से हम हाथ उठाएंगे, कोई शर्म वाली बात नहीं है, यदि हमें समझ में नहीं आता तो बोलना जरूरी है, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ कि भाई समझ में आ गया, किसको नहीं आया, अरे सही विशेष नहीं आया, चलो ठीक है, इधर से ठीक है, बहुत बढ़िया, यही चाहिए बेटा, मतलब हाँ ठीक है, सुनो शर्माने वाली बात नहीं है।
मुझे ये बताओ, जैसे यदि बायस जो है बेटा वो फॉरवर्ड बायस कौन सा है? तो फॉरवर्ड बायस में करंट जो है वो मिली एम्पेयर में फ्लो होता है, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है बेटा वो ज़्यादा हुआ करता है। पोटेंशियल बैरियर जो है बेटा वो पोटेंशियल बैरियर जो है वो धीरे धीरे कम होता है जाता है कुछ केस में फॉरवर्ड बायस में। समझ में रहे हो? तो जब भी मैं यदि मैं कौन सा यूज करूँ, रिवर्स बायस यदि यूज करूँ तो उसमें डिप्लेशन लेयर के बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर क्या होता है और बढ़ने लगता है, आया ना? ठीक है, तो मतलब मैं बात करूंगा कि भाई जब मैं रिवर्स बायस यूज करूंगा, ठीक है, तो उसके इसमें डिप्लेशन लेयर के और बढ़ने के कारण मुझे आउटपुट में है ना करंट नहीं मिलेगा। इतना दिमाग में बिठा, रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलेगा, मतलब डायोड कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। डायोड क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब वो करंट को फ्लो नहीं करेगा। दिमाग में हमने क्या बिठाया कि भाई रिवर्स बायस यदि है, क्या है? रिवर्स बायस है, तो डायोड क्या कर रहा है? करंट को जाने नहीं दे रहा है। समझे कि नहीं? चलो आओ इसी बात को हम समझते हैं। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ बेटा कि ये इनपुट वोल्टेज फ्लो हो रहा है, कौन सा? इनपुट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ से देखो मैंने बोला कि यार ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये पाई 0 से पाई, तो 0 से पाई कैसा है ना? तो मैंने बनाया कि ये अपना यहाँ ऐसा पूरा सर्कल भी बना सकता था मैं, सुनो ध्यान देना, यहाँ ऐसा सर्कल बना सकता था, बना सकता था, ठीक है? तो इसको यदि मैं ऐसे डिवाइड करूँ तो मैं अभी बोल रहा हूँ ये कैसा है? पॉजिटिव है ना? यहाँ ये पॉजिटिव और ये कैसा है? इस तरफ ये वाला नेगेटिव, समझे है ना? अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा? हटा, ठीक है? तो ये फर्स्ट हाफ, ठीक है, ये ओनली अभी फर्स्ट हाफ है ना? कौन सा है? फर्स्ट हाफ। इसके बाद उसी में बोलूंगा कि सेकंड हाफ में ये क्या कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव और ये वाला कैसा हो जाएगा? इतना भी समझ, इतना समझ आया कि नहीं? तो मैं ओनली अभी फर्स्ट हाफ ले रहा हूँ। कौन सा ले रहा हूँ बेटा? फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट हाफ में मैं बोल रहा हूँ कि करंट जो इनपुट करंट है वो ऐसा आया, ठीक है? तो इसके कारण ये अभी मैं देख रहा हूँ 0 से पाई, क्या है? 0 से पाई। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ कौन सा बेटा? फर्स्ट हाफ। किसकी बात कर रहा हूँ? फर्स्ट हाफ की बात, समझे कि नहीं? तो फर्स्ट हाफ में तुम देखो कि इनपुट में किसको देख रहा हूँ बेटा? इनपुट वोल्टेज को। किसको देख रहा हूँ? इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज जो है वो कैसा वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में बेटा? अब ये जो वेव है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? पाई तक। 0 से पाई, 0 से पाई हो गया, है ना? बीच में भी एंगल हो गया, कितना क्लियर हुआ? 0 से कितना हो गया? इतनी बात समझ में गई, आया ना? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूँ कि बेटा जैसे यहाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? 0 से कहाँ तक? पाई तक, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ कि बेटा यहाँ पर ये जो अपने पास कॉइल है, ये कौन सा कॉइल था? प्राइमरी कॉइल। कौन सा था? अब म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के कारण ये लिंक हो जाएगा किससे? सेकेंडरी कॉइल से। अब इस सेकेंडरी कॉइल के मैंने दो पार्ट कर लिए। मैंने बोला ये ऊपर वाला S1 है, नीचे वाला क्या है? S2। बात समझ आ रही है? तो इस फर्स्ट हाफ में खुशी, इस फर्स्ट हाफ में ये 0 से ये कहाँ तक जा रहा है? पाई तक। तो इस फर्स्ट हाफ में ये फर्स्ट हाफ जो है बेटा वो किसकी तरफ है? S1 की तरफ। अब ये इसी में अभी इतना ऑब्जर्व करो, ये S1 को कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो उसके जस्ट अपोजिट उसी टाइम पीरियड में S2 को नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना। तो ये किसकी तरफ है ना? ये नेगेटिव की तरफ है। किसकी तरफ है ना? सेम टाइम पीरियड में। तो S2 को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। S1 को कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। अभी भी नहीं है समझ, है ना? तो मैंने बोला कि यार S1 जो है वो कौन सा पोटेंशियल मिल रहा है? पॉजिटिव। मैं बोल रहा हूँ S2 को कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। अब S1 कनेक्टेड है किससे? है ना? तो मैं बोल रहा हूँ S1 कनेक्टेड है P से, तो P को कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। S2 किससे कनेक्टेड है? तो N को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। बात समझ आ गई?
कल हमने बेटा वर्किंग पढ़ा था किसका, पीएन जंक्शन डायोड का। उसमें मैंने बताया था कि पी को यदि पॉजिटिव मिला और एन को क्या मिले नेगेटिव, तो इस बायस को हम कौन सा बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। और जैसे मैं बोलूँ कि यार फॉरवर्ड बायस की बात मैं करूँ, है ना, तो मैं बोलता हूँ कि करंट जीरो हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, जीरो। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। करंट क्या जीरो नहीं होता। डायोड क्या होगा, एक्टिव। एक्टिव। डायोड क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव। ये करंट को अलाउ करेगा। करंट को क्या करेगा, Allow। मैं बोलूँगा भाई करंट फ्लो होगा। करंट क्या होगा, Flow। फ्लो होगा। कहाँ से, लोड रेजिस्टेंस से। तो वहाँ पर मिलेगा V इक्वल टू क्या आएगा, IR इक्वल टू IR। तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज जो है बेटा इस पीरियड पर जीरो, समझे कि नहीं। अब देखो स्टेटमेंट सुनो बेटा, मैं क्या क्या लिखूंगा, ठीक है। तो व्हेन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देन ड्यू टू द क्या म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस द सेम इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लो इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ओके, इतना तो हमें लिखना ही है ना। अब मैं बोलूँगी इन द फर्स्ट हाफ, इन द फर्स्ट हाफ द सेकेंडरी कॉइल linked with primary coil and S1 obtain positive potential, whereas S2 obtain negative potential, ठीक है। इतना लिख दिया है ना। फिर लिखोगे since, है ना, as P is directly connected with S1 and S2 is connected with N2, S2 is connected with N, ठीक है। That is why the diode will be in forward bias. Diode will be in forward bias, ठीक है। That is why diode will become active, ठीक है, which allow the flow of electric current, ठीक है। In this way we obtain output voltage, बात समझ में आ गई, आया ना, ठीक है। इधर से भाई पूजा, ओके, है ना। सर हमें तो पहले आ गया था, आप फालतू में लगे हो, ऐसा तो नहीं बोल रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो तुमको और अच्छे से आ गया ना सेकंड हाफ। अब कुछ लोग मुझे पता है कि समझ में नहीं आया होगा, फिर भी वो क्या जवाब मतलब हाथ नहीं उठाया होगा, मगर इस बार तुम्हें अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हाफ कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा भाई, अभी कितना था, जीरो से भाई। अब इसी को मैं पूरा कंप्लीट करूं, पाई से कितना आएगा, 2 पाई। फिर तुम लोगों को ये नहीं पता क्या, ये देखो बेटा होता क्या, यहाँ से ये जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से ये कहाँ आता है पाई। फिर पाई से वापस यहाँ जब जाऊंगा तो पाई से जीरो नहीं है, यहाँ तक जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये एंगल जो होगा मैं लिखूंगा पाई से कहाँ तक, 2 पाई। बीच में एंगल जो है वो ऐसा मैं मेंशन करूंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब सुनो बेटा, पाई से 2 पाई है। अब ये कैसा हो गया, नेगेटिव, और ये कैसा हो गया पॉजिटिव। अब वापस सुनो, ठीक है। S1 को कैसा पोटेंशियल मिलेगा, नेगेटिव, और S2 को कैसा पोटेंशियल पॉजिटिव, समझे कि नहीं। इधर से विशेष भाई ये क्लियर हुआ, यस सर। भाई एक्सप्रेशन दिया करो, है ना, ठीक है। हाँ, इधर से दिव्यांश, तो बेटा मैं बोलूँगी यार यहाँ पर S1 इस बार कैसा ऑप्शन करेगा, नेगेटिव। S2 को कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। S1 कनेक्टेड है किससे, S1 कनेक्टेड है किससे, किससे, S2 कनेक्टेड है किससे, है ना। तो P को कैसा मिलेगा, N को कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ बायस कौन सा होता है, रिवर्स बायस कौन सा होगा, जैसे रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पर करंट को ये क्या कर लेगा, रोक लेगा, करंट को तो करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो। बात समझ में, यस सर। अच्छा चलो इसको हम ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। मैंने बोला कि यार ये जो करंट है वो क्या है, अल्टरनेटिव करंट है, एक वेव है, क्या है, वेव है। अब ये वेव कुछ ऐसा फ्लो होता है भाई, ठीक है। मैं बोलूँ ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ना, ये पॉजिटिव,
ठीक है, ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा बेटा? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किस फॉर्म में फ्लो हो रहा है? इनपुट। इसको मैं इनपुट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? इनपुट। ओके, अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा था किसमें? आउटपुट में। किसमें बेटा? आउटपुट। आउटपुट। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि यार इस पॉजिटिव से मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। मगर इस नेगेटिव मेरे कुछ काम का रहा क्या? नहीं, क्योंकि इससे वोल्टेज मुझे नहीं मिल रहा। अगेन मुझे किससे वोल्टेज मिलेगा? पॉजिटिव। है ना? फिर यहाँ मिलेगा क्या? ये इसका वर्किंग समझ में आया? हाँ? वो बेटा माइक्रो लेवल पर फ्लो होता है, वो ना के बराबर होता है, समझे कि नहीं? ठीक है ना? अभी इसमें रेक्टिफायर सर्किट में ये याद रखना कि भाई इतना करंट जो है किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो उसमें हमें क्या आउटपुट करंट है ना, कुछ डिवाइसेस के लिए इतना करंट बिल्कुल भी है ना, मतलब क्या ना के बराबर होता है, समझे कि नहीं? अब जैसे कुछ सेल वगैरह जो हम यूज करते हैं तो उसमें केमिकल कुछ अमाउंट में रखते हैं, मतलब हम बात करें पूरा यूज हो जाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा बहुत रहते होंगे कुछ टाइम तक, है ना? तो मगर वो करंट अभी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो वर्क करे, समझे कि नहीं? जैसे हम दीवार घड़ी हम यूज कर रहे हैं, दीवार घड़ी, ठीक है, उसमें हमने यूज किया बेटा एक सेल, ठीक है, ऑलरेडी या फिर निप्पो जो भी यूज किया, समझे कि नहीं? तो एक डेफिनेट टाइम के बाद वो क्या बंद हो जाती है ना, ठीक है? बट उसमें कुछ केमिकल बेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है जो वर्क कर रहे होंगे, मगर वो इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डीसी करंट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या सिस्टम चल रहा है, वर्क कर रहा है। अरे बस ऐसे में बात करूँ कि यार यहाँ करंट अब फ्लो तो हो रहा होगा, किसके कारण? माइनर डिस्चार्ज कैरियर के कारण, मगर उसका अमाउंट इतना कम है ना कि हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? करंट जीरो पे, भाषण वाले बहुत माइनर करंट, 10⁻⁻6 एम्पीयर, ठीक है, बहुत कम, ठीक है ना? तो ये क्लियर हुआ? तो भाई हाफ वेव रेक्टिफायर तुम्हें समझ में आया? यस सर। ठीक है लड़कियों, ठीक है, आगे बढ़े। चलो यहाँ एक क्वेश्चन है कि यार मैं नहीं चाहता कि मेरा जो करंट है वो बर्बाद जाए, है ना बेटा? क्यों बोला? तुम चाहोगे क्या कि भाई नेगेटिव पोटेंशियल वाला करंट ही तुम्हारा क्या फालतू जाए, ठीक है? हम जनरली क्या है ना, हम उस कैटेगरी के हैं इंडियन लोग कि हम जनरली थाली में भी कुछ नहीं बचाते, ठीक है, चाट के उसको खा जाए, तो खाना भी चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि हम अन्न को क्या मानते हैं? ठीक है, भगवान का प्रसाद, ठीक है, और हम क्या अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद मानते हैं, ठीक है ना? तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भाई ये जनरली क्या इसको भी हमने खाना रुपये यूज करते हैं, हमारे माता पिता दे रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ को क्या प्रॉपर वे में यूज करो। अब जनरली हम बात करें फीस कौन दे रहा है तुम्हारा? फीस कौन? पापा मम्मी देंगे ना, ठीक है? तो तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? खुद से करनी चाहिए, है ना? आओ भाई विशेष मैं आप बात करता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर, इसकी फुल वेव, है ना? अच्छा जनरली कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि जैसे कि आप फोटो इसको भी वैसे मैं लिखवाऊंगा, लोड पड़ेगा, फिर भी समझने हाँ ठीक है, हाँ क्या ओके, एक मिनट। अब ठीक है, अभी ठीक है, ओके। फुल वेव रेक्टिफायर, अब हम पढ़ेंगे बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, जैसे तो मैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट यदि समझ में आ गया तो फुल भी समझ में आ जाएगा इजी, ठीक है बेटा, है ना? प्रियांश, प्रियांश अगेन
ये डायग्राम को यार मिटाना नहीं था, ठीक है, गलती हो गई, गलती कैसे तो था फिर से बना। फिर से बना के डबल मेहनत होगी, उसी में यार ऐड कर देता। देखो फुल वेव रेक्टिफायर, अब तुम लोगों को भाई मैं बनाऊंगा और मैं पूछता जाऊंगा, ठीक है। तो भाई फुल वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन ये हाँ नहीं दिख रहा यार, टेढ़ा हो गया मोबाइल टेढ़ा, अच्छा ठीक है। अरे वो जूम इसलिए कर रहा हूँ बच्चों को, अब तुम लोगों को दिखता नहीं है। अब मैं जैसे मैं छोटे नहीं कर पा रहा हूँ, अक्षर को बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरीका क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आओ भाई विशेष भाई, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम एक प्राइमरी कॉइल यूज करेंगे, प्राइमरी सर्किट होगा। ये कौन सा हो गया, ये प्राइमरी सर्किट होगा, ध्यान दो प्राइमरी सर्किट। अब इस प्राइमरी सर्किट में हम यूज करेंगे प्राइमरी कॉइल, किसका यूज करेंगे प्राइमरी कॉइल। अब ध्यान दो, ये प्राइमरी कॉइल को मैं कनेक्ट करूंगा किससे बेटा, इलेक्ट्रिक सोर्स से। किससे, इलेक्ट्रिक सोर्स। ये एसी, ये सोर्स कौन सा है, एसी, ठीक है। अरे वो वाला एसी नहीं है, तुम बोलो एयर कंडीशनर, कौन सा है, ठीक है। अब इसमें दूसरा हम यूज करेंगे बेटा एक और कॉइल, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि यार म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस के लिए है ना, ये ताकि इजीली लिंक हो जाए, बीच में क्या यूज करूँगा मैं, ट्रांसफार्मर। किसका यूज किया जाएगा, ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, ओके आओ इनमें हम बात करें, ठीक। अब इसमें कितने डायोड यूज करेंगे, है ना, 2 डायोड यूज करेंगे। ये डायोड D1, ठीक है, और इस तरफ यूज और करना है, और ये डायोड D2, समझे क्या नहीं। अब सुनो भाई, अब इसमें देखो कनेक्टिंग टर्मिनल हो गया सिटी, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे आउटपुट, ठीक है, इसका कनेक्शन हो गया। इसका मतलब क्या समझते हो भाई, ये जो मैंने ये यूज किया, इसका मतलब है ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे नहीं है, मैं एक दूसरे को ऐसे क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब ये 2 कंडीशन है, एक दूसरे से लिंक है। दूसरा क्या होता है, जैसे ये है, तुम देख पा रहे हो इनके बीच में कितना गैप है, आया, ठीक है, अलग काफी गैप है। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ कैसे शो करूँ, इस तरीके से, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो ये लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके। तो ये क्या है, अपना इनपुट वाला करंट, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, अब इसको मैं यदि यहाँ समझाऊँ, यही कर दूँ, इधर दिखेगा क्या, यहाँ तक दिख, यहाँ नहीं दिख रहा, नहीं, यहाँ यहाँ नहीं, सर वो नीचे यहाँ ये दिख रहा है ना, तो पार्ट में थोड़ा सा ही थोड़ा सा देखा, ठीक है, इतना काम हो जाएगा, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ बेटा फर्स्ट हाफ, इधर क्या लिख दिया जाए, फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में भाई साहब जो करंट फ्लो होगा, फर्स्ट हाफ यहाँ ले रहे हैं, फर्स्ट हाफ, ठीक है। ये करंट ये फ्लो हो रहा है बेटा, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। तो
सुन लें, फर्स्ट हाफ में ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाएगा ये 5, तो 0 से ये 5 तक जाएगा, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, समझे कि नहीं? तो इस हाँ गमला लगा क्या गमला कहाँ से गमला लगा हिंदी में ठीक है। अब देख लेंगे अपन, लास्ट में देखते हैं थोड़ा, मतलब बीच में या तो फिर टाइम आओ क्या? अरे तुम क्या क्या कौन सा बाकी बातें मन से स्टार्ट किया करो, है ना? मैं काफ़ी बतौले बाजी हूँ, तुम्हें पता है, ठीक है? चलो आओ, ये प्राइमरी का है, ये कौन सा बेटा, ये कौन सा है? सेकेंडरी का ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? S1, इसको क्या बोलूँगा मैं? S2, ठीक है। तुम लोगों ने सभी ने मोबाइल उठा लिए, क्या तुम लोगों ने चलाए? 420 हाँ हाँ समझ गए। सुनो भाई, जब यहाँ से इनपुट करंट फ्लो होगा, इससे ये सेकेंडरी कॉइल लिंक होगा, समझे कि नहीं बेटा? इस फर्स्ट हाफ में मैं बोल रहा हूँ कि S1 को, ठीक है भाई मेरे, S1 को कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। S2 को कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि इसके कारण P कैसा हो जाएगा और N कैसा हो जाएगा? तो तुम ऐसा समझ रहे हो कि ये कौन सा बायस होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही समझ रहे हो, समझे कि नहीं, है ना? तो इसके कारण ये डायोड D1 कैसा होगा? डायोड D1 कैसा होगा? एक्टिव। बात समझ में आई? हाँ या ना? मगर डायोड D2 के लिए यदि हम बात करें कि S2 जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे बेटा? अरे डायोड D2 में ये देखो, ये इसका P है और ये क्या है? N है, और ये इसका P और ये कैसा है? ठीक है ना? तो मैं यदि देखो बेटा, एक ही टाइम में दोनों को देखना, ठीक है? तो मैं देखता हूँ बेटा कि फर्स्ट हाफ में S1 को कैसा मिल रहा है? ठीक है, तो P को कैसा मिलेगा, है ना? तो S1 को पॉजिटिव मिलेगा, तो S2 को कैसा मिलेगा? अब ये S2 डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? तो S2 को नेगेटिव मिला तो N को कैसा मिलेगा? मतलब डायोड D1 कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, मतलब वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव। क्या हो जाएगा? उसी तरफ देखोगे, उसी फर्स्ट हाफ में, है ना भाई? S2 को कैसा मिला? नेगेटिव। तो P को कैसा मिलेगा? P को नेगेटिव। और N को कैसा मिलेगा? तो डायोड D2 कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने के कारण कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। अनएक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव होता है, ठीक है? तो इनएक्टिव होने के कारण करंट फ्लो नहीं। तो देखो करंट की डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा डायोड, ये है ना, ठीक है? ये कनेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो ऐसे जाते हुए ये लोड रेजिस्टेंस से जाएगा और आउटपुट में मुझे वोल्टेज मिलेगा। बात समझ में, है ना? तो इसको समझो ना, मैं यदि इसको बोलूँ कि मेरे पास ये इनपुट है, क्या बोल रहा है? ये इनपुट वोल्टेज, ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये कैसा होगा? आउटपुट में ये नीचे वाला लिखा है, ठीक है? आउटपुट में ये नीचे, तो मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव से मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। बात समझ आ रही है? फर्स्ट हाफ की बात कर ली, अब सेकंड हाफ में देखो, ये सेकंड हाफ में 90, ये कैसा हो गया? और ये कैसा हो गया? समझे कि नहीं? तो पहले तो इसको समझो कि ये करंट ऐसे गया, है ना, लोड रेजिस्टेंस गया और ऐसे होते हुए, है ना, फिर वापस नहीं आ जाएगा, पूरा सर्किट कंप्लीट। तो करंट की डायरेक्शन मुझसे पूछा जाए तो मैं क्या बोलूँगा? S1, D1, CT, RL से फिर क्या होगा बेटा? ये है ना, ठीक है? ट्रांसफार्मर T, ठीक है? T से फिर क्या आ जाएगा? S1। आगे बात समझो। चलो वापस हम देखते हैं सेकेंड हाफ की बात करेंगे, इसकी तो निशा सेकेंड हाफ में हम देखें तो ये है 22 से कहाँ तक जा रहा है?
पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई। 2 पाई की बात करना, ठीक है। तो यहाँ सेकेंड हाफ में देखते हैं तो S1 जो है सेकेंड हाफ में S1 जो है S1 को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। S1 को नेगेटिव मिलेगा। S2 को कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। S2 को पॉजिटिव मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ S1 को नेगेटिव मिलेगा, है ना? तो डायोड D1 के P को कैसा मिलेगा? नेगेटिव, है ना? मैं डायोड यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि 2 गैस ले रहा हूँ, डायोड D1, तो डायोड D1 का एक P ले लेता हूँ और क्या ले लेता हूँ बेटा? N, ठीक है। तो S1 को नेगेटिव मिलने पर डायोड के P को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। और N को कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई? डायोड D2 की बात करें तो डायोड D2 में इसके P और N की बात करेंगे, P और N, तो P को कैसा मिलेगा? P को पॉजिटिव और N को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो इस केस में तुम देखो ना बेटा, है ना? डायोड D1 कैसा है? रिवर्स बायस। डायोड D1 कैसा है? रिवर्स बायस। सेकंड हाफ में डायोड D1 रिवर्स बायस में, और डायोड D2 कैसा है? फॉरवर्ड बायस होने के कारण कैसा है? फॉरवर्ड बायस में होने के कारण एक्टिव। तो मतलब करंट फ्लो होगा। अब करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन होगी ये, कैसे जाएगी? यहाँ से S2 फिर D2 से ये CT से RL से होते फिर वापस, है ना? ये ट्रांसफार्मर से बस समझ में आई? नहीं है? ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर इधर करंट क्या हो जाएगा इस बार? भाई वो जाने नहीं दे रहा ना, करंट को रोक रहा है। तो करंट रोक रहा है तो करंट इधर नहीं जाएगी। ये कैसे जाएगी? S2 से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये बाईपास होके इतने पे जाएगी। समझे बेटा? ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इस बार नेगेटिव से मुझे क्या मिल रहा है? पॉजिटिव से पॉजिटिव तो मिल रहा है, नेगेटिव से भी क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। बात क्लियर हुई भाई? है ना? ठीक है। तो वापस हम यहाँ थोड़ा समराइजेशन में करता हूँ, ठीक है ना? तो पूजन, है ना? थोड़ा सा हम समराइज करें इसको, वापस में मैं डाल दूँ, है ना? सर फोटो देखो क्या दिख रहा है? मैंने वो रात को क्वेश्चन सेंड किए थे, आंसर भी सेंड कर दिया। हाँ, है ना? अभी PDF सेंड किया, ठीक है? हाँ बोर्ड के लिए हाँ बोर्ड के लिए। बस इतनी पढ़ना स्टेप करके। हाँ इतने पढ़ो, ठीक है? सफिशिएंट है, ठीक है? इसके बाद और भी चैप्टर के मैं भेजता जाऊँगा, पहले इतना फटाफट कंप्लीट करो। टेस्ट नहीं, हम फाइनल एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? तो टेस्ट भी रख लेंगे, है ना? ठीक है। अभी क्लासेस और बायो की स्टार्ट होने वाली है, अभी ये थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आज कौन सा डे है? कब होगा सर ये चैप्टर? ये लास्ट टॉपिक है भाई, ये वो है। ठीक है? अरे सुन लो, ठीक है? अरे समझ में आया ये? ठीक है। तो इससे पूछ लिया जाए, है ना? हाँ देखिए स्टूडेंट थोड़ा हो जाए, थोड़ा बता दिया जाए, है ना? हाँ बताओ, कोशिश करो। जो अब ये वर्किंग कैसे वर्क करेगा? पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट हाफ में कौन पॉजिटिव रहेगा? P किसका P? एक्सप्लेन करो, 2 डायरेक्ट है बेटा यहाँ, है ना? वापस तो समझ, एक बार मैं बोल रहा हूँ फिर तो रिपीट करना, ठीक है भाई? सारे लोग, है ना? किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही यहाँ, तुम सभी की बात हो रही है, लेकिन बढ़िया बेटा, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है बेटा? तो मैं बोल रहा हूँ कि यस, यहाँ पर जैसे इनपुट करंट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा?
ठीक है। सेकेंडरी कॉइल किसमें? सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर क्या है? S1 है, ये यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर क्या? S2। ठीक है। तो जैसे यहाँ करंट फ्लो होगा है ना, कौन सा? फर्स्ट हाफ में। फर्स्ट हाफ में क्या होता है? S1 कैसा हो जाता है? पॉजिटिव, और S2 कैसा हो जाता है? नेगेटिव। अब सिंपली यहाँ से हम बात करें कि डायोड D1 किससे कनेक्टेड है? डायरेक्टली। और डायोड D2 किससे कनेक्टेड है ना? तो यहाँ पर डायोड D1 कैसा हो जाएगा? एक्टिव। डायोड D1 कैसा हो जाएगा? एक्टिव। डायोड D2 कैसा हो जाएगा? इसका रीजन तुम्हें पता है? रीजन तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि डायोड D1 कैसा हो जाता है? फॉरवर्ड बायस, और डायोड D2 कैसा हो जाता है? रिवर्स बायस। फर्स्ट हाफ में डायोड D1 एक्टिव और डायोड D2 कैसा हो जाएगा? इसका फिर अगेन रीजन पूछ लिया जाए कि भाई ये डायोड D1 एक्टिव क्यों है, तो तुम बोलोगे डायोड D1 के साथ फॉरवर्ड बायस में, डायोड D2 क्या है? फिर और यदि रीजन में पूछूं कि यार फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या, तो मैंने बोला कि यार S1 को कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। तो P को भी कैसा मिलेगा? तो उसके बदले में आना डायोड D1 के N को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। तो बायस कौन सा हो गया? फॉरवर्ड बायस। कौन सा हो गया? फॉरवर्ड। इसी के बदले में डायोड D2 की बात करूं, डायोड D2 की बात करूं, तो डायोड D2 में बात की जाए कि ये जो S2 से कनेक्टेड है, डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? S2। अब S2 जो है वो किससे कनेक्टेड? डायोड D2 के किसके? P से कनेक्टेड है ना? समझे कि नहीं? ओके। तो P से कनेक्ट होने के कारण डायोड नेगेटिव है ना, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। डायोड D2 कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो उस केस में ओनली डायोड D1 फर्स्ट हाफ में कैसा होगा? एक्टिव होगा। तो इससे मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। बात क्लियर हुई? यस। अब सेकंड हाफ में हम बात करते हैं। सेकंड हाफ में यहाँ से हम देखते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा। अब ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब इस बार S1 को कैसा मिलेगा? नेगेटिव। और S2 को कैसा मिलेगा? S1 को नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो? डायोड D1 को कौन सा पोटेंशियल मिलेगा? नेगेटिव पोटेंशियल। और नेगेटिव पोटेंशियल के कारण डायोड D1 कैसा हो जाएगा? इनेक्टिव। और डायोड D2 कैसा हो जाएगा? इनेक्टिव। क्यों हुआ? क्योंकि कौन सा बायस है वो? रिवर्स बायस। और डायोड D2 किस बायस में जाएगा? फॉरवर्ड बायस। समझ में आ गया? आसान था कि नहीं? है ना? ठीक है। तो जितना आसान हमने देखा कि भाई ये समझने में है, वैसे अब हम बात करेंगे लिखने में। ठीक है। लिखने में क्या? अब लिखने में तुम यह बोध या अध्ययन को यदि फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने इतना जो डिटेल में तुम्हें पूरा एक्सप्लेन किया अपना, तो उतना डिटेल में उन्होंने नहीं किया। ठीक है। अब जैसे मैं तुम लोगों को उनके लैंग्वेज को मैं पढ़ के बताता हूँ। ठीक है ना? कौन सा? फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। तो सुनो। ठीक है। अब तुम्हें कितना समझ में आया समझ बताना मुझे। ठीक है। पहला बेटा रेक्टिफिकेशन और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। कौन सा बेटा? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन तो पता ही है, फिनोमेना जिसमें के एसी को किसमें कन्वर्ट किया जाए? डीसी में। ठीक है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया रेक्टिफिकेशन का फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी टू डीसी इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। समझे बेटा? है ना? इसके बाद देखो ये बोल रहा है वर्किंग व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सुनो क्या बोला जा रहा है कि व्हेन या एसी करंट अप्लाई किया जा रहा है किसमें? प्राइमरी कॉइल। ठीक है। देयर एन एसी वोल्टेज इज इंड्यूस्ड। तो ये एसी वोल्टेज इंड्यूस होकर किसमें एंटर करेगी बेटा? वो सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब फर्स्ट हाफ की बात करेंगे। किसकी? फर्स्ट। लेट इन फर्स्ट हाफ साइकिल या फिर हाफ साइकिल। लेट इन फर्स्ट हाफ साइकिल, है ना? अब इन्होंने बेटा इसको ए बोला। ठीक है। बहुत से जो पढ़ते हो तो इसको इन्होंने क्या बोला? ए। और इसको क्या बोल दिया? बी। बात समझ में? ठीक है। ए और बी बोल दिया। तो ये बोल रहा है कि लेट इन हाफ साइकिल ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ए इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब S1 इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में, या फिर मैं बात करूँ S1 जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू S2। अरे बस ओके। इसके बाद इन्होंने लिखा द पीएन जंक्शन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। यहीं से निपटा दिया। यहीं से इन्होंने क्या कर दिया बेटा? निपटा दिया, है ना? हाफ वेव रेक्टिफायर में हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई S1 कैसा है?
पॉजिटिव है, S1 कैसा है पॉजिटिव और S2 कैसा है नेगेटिव नेगेटिव है। बात समझ में आई? तो मैं बोलूँगा कि डायोड किस कैसा है फॉरवर्ड बायस में, किस में बेटा समझे कि नहीं, है ना। इन्होंने उतना मेंशन नहीं किया कि भाई S1 पॉजिटिव है, S1 कैसा बेटा पॉजिटिव है, तो P को पॉजिटिव मिलेगा, P को क्या मिलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, L को कैसा मिलेगा नेगेटिव ये इधर मेंशन तुमको नहीं करना। बात समझ में आ रही है? कहाँ पर जब तुम लिखोगे तब, ठीक है ना। तो सर आपने क्यों बताया, है ना, तो भाई इससे तुम क्या ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाए, है ना। मैं बोलता कि फॉरवर्ड बायस है तो तुम बोलते हो सर फॉरवर्ड तो वो होता है ना जब B को कैसा मिले पॉजिटिव और N को कैसा मिले नेगेटिव। नेगेटिव, तो वही तो मैंने बताया भाई, समझ रहे हो ना बेटा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पीएन जंक्शन डायोड जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा, है ना, द करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना, और हमें क्या मिलेगा बेटा कन्वेंशनल करंट फ्लो थ्रू द आर, है ना, और क्या C to D हमें क्या करंट मिलेगा, इसको मैं तुम्हें लिख के सेंड कर दूंगा, है ना, ठीक है बेटा। अपना क्या जैसा डायग्राम हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं इजीली, ठीक है ना, है ना। तुम्हें करना ये है, सुनो मेरी बात सुनो, आपने ये चैप्टर तुम्हें आसान लगा, अब इसका एक टेस्ट रखेंगे हम कब रख लें, संडे से पहले रखना है। अरे भाई टेस्ट तो छोटा होगा और उसमें हम क्या क्वेश्चन जो है ना, मैं तुम्हें 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन में से मैं तुम्हें क्या 3 क्वेश्चन दूंगा, है ना, ठीक है। तो वो तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो कितने दिन में तैयार कर लोगे बताओ? सैटरडे या संडे का ना, ठीक है। अभी थोड़ा तैयारी करना, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले तैयार कर लेना, अरे शांत रहो थोड़ा। ये देखो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है बेटा ये 2020 में 2025 में पूछा गया था, फुल वेव, ठीक है। लड़कों सुन लो रे, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर 2023 में भी पूछा गया था, 23, 20, 23, 25 पूछा, 25 में पूछा गया था, 23, 25, उसका 26 में नहीं पूछा गया, इसका मतलब समझ रहे हो? 27 में आएगा क्या? है? नहीं आएगा, आएगा। ओके। सर कल पेपर है आपका? कल नहीं है बेटा, 7 तारीख को। 7 को है ना, सभी ध्यान दें, दिन को अंदर ठीक है। आप काय बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed, मतलब तुम्हें टीचिंग यदि करनी है तो उसके लिए क्या हुआ करता है, B.Ed कंपल्सरी है। आप B.Ed करना पड़ता है सर, टीचिंग कर सर, B.Ed जैसे B.Ed करते हैं तो फिर D.Ed भी करना पड़ता है ना? नहीं, उसमें बेटा जैसे वो डिपेंड करता है, जैसे प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उनके लिए D.Ed कंपल्सरी है, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हो तो D.Ed कल नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ, 7 को है।